हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फ्रेश होंगे, एकदम चकाचक होंगे। छोटों को ढेर सारा प्यार, जैसे कि सावन में हरियाली, और बड़ों को बहुत सारा आदर सहित प्रणाम, जैसे ही सावन में शंकर भगवान की पूजा। और अभी बजे हुए हैं 6 बजने में भी 10 मिनट टाइम है, और उनको 7 बजे जाना है ड्यूटी, 7:30 बजे में भी 7:30 से 8 बजे तक की। और मैं उठ चुकी हूँ और आ गई हूँ किचन में। और ये देखिए हमारा किचन। बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे इस वाले घर में, क्योंकि ये घर ओपन है। बाकी सारे दिनों में बहुत अच्छा रहता है क्योंकि हवा वगैरह आती रहती है। तो आइए हम आपको किचन दिखा देते हैं। बहुत दिनों से आपने किचन की सैर नहीं की है। ये हमारा पानी पीने वाला है, क्योंकि मेरे को फ्रिज का पानी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, और बरसात के दिनों में तो फ्रिज का पानी ऐसे भी नहीं पीना चाहिए। और पता नहीं, ऐसे ही जैसे तैसी बदबू आने लग जाती है बरसात के दिनों में। तो इसलिए बरसात के दिनों में फ्रिज का पानी ना पिए, बीमारी तो वैसे ही बढ़ रही है। तो ये है हमारा पानी वाला बोतल, और इधर हमारा सारा सामान रखा हुआ है। इसको मैं ढक के रखती हूँ, क्योंकि दिन को हमारे आंखों के सामने कई सारे नहीं आते हैं, वो क्या बोलते हैं, कीड़े मकोड़े, बट रात को आते हैं। और ये हमारा सौंफ, ये देखिए इसमें भी 1-2 चींटियाँ आ गए हैं। ये जो गोल गोल सा छेद है ना, इसमें से चींटियाँ चली जाती हैं। तो ये वाली चीज़ खाना खाने के बाद लेने के लिए ये है। इतना ज़्यादा तो कोई नहीं लेता, हाँ, लेकिन कभी कभी काम आता है, क्योंकि सब हड़बड़ी में खाना खाते हैं और चले जाते हैं। और इसमें हमारा चाट मसाला रहता है, इसमें हमारे भुनी हुई जीरा रहता है, और इसमें वाइट सॉल्ट, और इसमें ब्लैक सॉल्ट, और इसमें है एक मसाला जो कि चना वगैरह में डाल कर खाता है, चना मसाला। और ये है वो सीख, जो कि कभी कभी कुछ कुछ में काम आ जाता है। कोई फ्रूट्स वगैरह खाने हो, या फिर कभी कभी दांत वगैरह में कुछ आ जाता है तो। और ये है हमारे बड़े वाले सब चाकू वगैरह मैं यहाँ पे स्टोर करके रखती हूँ। ये है पेपर, टिश्यू पेपर, और ये इसको भी मैं ढक के रखती हूँ। ये खल है छोटा वाला, जिसमें हम लहसुन वगैरह कूटते हैं, तो मैं इसको भी ढक के रखती हूँ, क्योंकि कीड़े आ सकते हैं रात में, आपको पता ही है। और इधर है हमारे चाकू, कैंचीज, छीलना वगैरह, और ये स्पून, ब्रश, ये सारी चीज़ें, कैंची वगैरह, नाइफ वगैरह, सारी चीज़ें। और इधर ये देखिए, इस वाले में मैंने रख रखा है ये वाला चाट वाला चम्मच, और ये फ्रॉक प्लास्टिक वाला है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा मन नहीं करता है कुछ गंदा करने का, बर्तन, तो हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं। और ख़ास करके बच्चों वाले घर में ये चीज़ें रखनी चाहिए, क्योंकि उनको मज़ा आता है खाने में। और मेरे पास ये भी है गोल्डन कलर का भी। तो ये सारी चीज़ें मेरा मन रहता है हमेशा ये चीज़ें स्टोर करके रखने की। तो कल का कमेंट आया था कि आप हमें अपना किचन दिखा दीजिए, क्योंकि मैं कई बार किचन में खड़ी होकर बनाती हूँ ना, तो किसी का मन किया होगा कि मैं उनका नाम नहीं लूँगी, पता नहीं उनका नाम लेना पता अच्छा लगेगा कि नहीं, इसलिए। और अगर आप लोगों का मन रहता है क्या मैं आपका नाम लेके या फिर दिखा के बताऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि हाँ आप नाम लेके बोल सकती हैं। और इसमें मैं गुड़ रखती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि चींटियाँ वगैरह इस वाले में हो जाती हैं, और फिर कई बार ना एयर टाइट मतलब ढीला वगैरह रह जाता है, तो गुड़ सूख जाता है, इसलिए इसमें रखती हूँ मैं। ये है साबूदाना, ये है पास्ता, ये पूरा भर गया था इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा रख दिया था, क्योंकि ये खाली है। और शीशे वाली चीज़ मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि घी देखिए, ये भी घी का है, ये भी घी का है, ये भी घी का है, ये भी घी का है। तो गर्मियों के दिनों में ना हम क्या बोलते हैं कि दूध का वो जो ऊपर वाला मलाई होता है, छाली वगैरह होता है, वो नहीं ले पाते हैं, तो वो मैं निकाल देती हूँ और उसका भी घी निकल जाता है। और घर से भी मैं घी लाती हूँ, तो इन सबों में ही रखती हूँ, क्योंकि अच्छा भी लगता है बहुत,
और शीशे वाले में ही घी रखना चाहिए, ज़्यादा बेटर होता है। इसमें जीरा है एक्स्ट्रा, बाकी तो मैं मिला के रख देती हूँ। और इसमें है सेंधा नमक। ये कॉफ़ी के डब्बे थे बट बहुत अच्छे थे तो मैंने रख लिया। ये है मैदा, थोड़ा सा ही रखते हैं मैदा क्योंकि मैदा ख़राब होने वाली चीज़ होती है। और इसमें मिश्री बादाम है, इसमें भी थोड़ा सा बादाम है, इसमें मंगरेला ज्वाइन है और ये भी घी का है। और इधर एक्स्ट्रा ग्लासेस थे तो मैंने वो रख दिए। और ये है हमारा चॉपर मशीन, और ये मेरी मिक्सी वाली, ये बीच वाला, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला। और इन दोनों में भी सामान रखा हुआ है, दाल वगैरह। और ये है वो कांटा वाला जो मैंने बताया था फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए, क्योंकि वो तो सीख ख़त्म हो जाएगा ना, इसको हम इस्तेमाल करके फिर नहीं रख पाते, लकड़ी का जूठा हो जाता है। इसको हम रख सकते हैं, तो अभी इसका कोई काम नहीं है तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि नीचे रोज़ चूहा वगैरह गिराते रहते थे। और ये सारी चीज़ें सबको पता है कि क्या है। ये है चॉपिंग बोर्ड, और ये वाली रैक मैंने अपने आप बनाई थी और इसमें मैंने बहुत सारे डब्बे रख रखे हैं। ये जो बोर्ड, ये मैंने वो उसकी जगह पे ही रखने के लिए लिया था, 2 लिया था मैंने। बट जो ये दीवार है ना वो बहुत ही पुरानी दीवार है, इसमें कील वगैरह अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, बहुत मुश्किल होती है, तो ये नहीं हो पाया। और फिर मैंने इसको रखा भी नहीं ऊपर, क्योंकि बाई चांस अगर ये गिर जाता तो फिर दीवार वगैरह या फिर बड़े गाड़ी वगैरह जाती है तो इस पुराना दीवार है तो इस पर थोड़ा सा आता होगा, क्योंकि ऑन रोड है बिल्कुल ये घर, तो इसकी वजह से, डर की वजह से मैंने इसको यहीं रख दिया। और एक मैंने वापस कर दिया, तो इसलिए ये हटा नहीं, क्योंकि फिर ज़रूरत थी ना। और इसमें हमारे सारे छोटू से डब्बे हैं जिसमें हम सारा मसाला वगैरह रखते हैं, किचन किंग मसाला, मीट का मसाला, चना मसाला, चाट मसाला ख़त्म हो चुका है। और ये नमक, मैं थोड़ा सा नमक इसमें निकाल के रख देती हूँ और बाकी सारे नमक मैं इसमें स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि ना बार बार नमक निकालो और डालो, और फिर कभी कभी क्या होता है ना कि कोई नहीं होता तो हम अपने आप भी नमक ले लेते हैं खाते वक्त, कभी ज़रूरत पड़ गया, या फिर कई बार पानी वानी वाला चम्मच से हाथ से ही सब्ज़ी वगैरह बनाते हो तो हम उसी से नमक लेके डाल देते हैं। कई बार कोई नहीं रहता तो हम अपने आप ले लेते हैं, तो उससे पूरा नमक जूठा हो जाता है, और नमक में तो बहुत ही ज़्यादा जूठा और ये सारी चीज़ें लिया जाता है, तो मैं इसमें निकाल के रखती हूँ। अगर ये कभी जूठा भी हो गया तो इसको थोड़ा सा ही रहता है, इसमें कोई बात नहीं है। तो ये वाली चीज़ है। और ये मैंने बताया था कि आपको मैं ज़ीरा और वो रखती हूँ उधर करके भी, वो एक्स्ट्रा था। इसमें कॉफ़ी था, अभी ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा ही है, मेरे को जब लेना होता है तो मैं कॉफ़ी लेती हूँ। इसमें मेथी है, और भी सारे डब्बे में कुछ ना कुछ है। इसमें में धनिया था, इसमें जब हम घी बनाते थे तो उसमें जो एक्स्ट्रा घी रहता था उसका मैं गुड़ में डाल के और घी बना देती थी। ये बहुत हेल्दी भी होता है, और आप इसको खा के पानी भी पी सकते हो। जो घी बचता है लास्ट में, एंड में, उसको, उसका जो काला वाला है उसको निकाल दीजिए, उसमें गुड़ को डाल दीजिए और अच्छे से उसको मेल्ट होने दीजिए, थोड़ा सा, बस टाइट होने तक नहीं। और फिर उसको निकाल के आपको जैसे मिठाई का शेप देना है वैसा आप दे सकते हैं, वो वाली चीज़ बहुत अच्छा लगता है। इसमें भी मैंने जीरा रख रखा है, एक्स्ट्रा था। और बाकी सारी चीज़ों में मसाला वगैरह है, मेरे को पता है कि क्या है, बाकी कोई अनजान आदमी आता तो पता नहीं चलता है। इसमें हल्दी, इसमें मिर्च है, इसमें आमचूर पाउडर है, इसमें चाय है, ये है कस्तूरी मेथी, और ये है लौंग, इसमें इलायची रखा हुआ है क्योंकि ये थोड़ा सा रहता है ना, इसलिए। इसमें है वो क्या बोलते हैं उसको, मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर भी बोल सकते हैं आप। और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है एलुमिनियम फॉयल, ये इतना ही बचा हुआ है इसलिए मैंने इसको रख दिया है रोल। ये इम्पोर्टेंस, कभी थोड़ी सी चीज़ें हमें ना हमेशा ही, कोई भी चीज़ जो हमारे किचन में थी पहले उसको पूरा नहीं ख़त्म करना चाहिए, ताकि आपको जब लेना हो तो आपको याद रहे कि आपके किचन में क्या क्या चीज़ें थी और क्या नहीं है अभी। तो इसलिए मैं इसको रखी हूँ इतना सा, कोई कभी बाहर जाएगा टूर पे तो उसको देने के लिए। और इधर मैंने एक बोर्ड लगाया है, ये बोर्ड पहले से नहीं थी क्योंकि ना बार बार इसको उठा के लेके जाना पड़ता था। इसको यहाँ से उठाइए, यहाँ लगा दीजिए, इनफ हो जाता है। और इधर हमारे बड़े बड़े सारे डब्बे हैं, दाल वगैरह मैं घर से लाते रहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें। ये है वो वाली हल्दी जो घर से आती है, हल्दी वो वाली मैं अपने मायके से लाई हूँ, इस बार में मम्मी दे रही थी। बट ये वाला हल्दी ना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, क्योंकि ये वाली ना हल्दी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये गाँव की हल्दी है, हमारे खेत की हल्दी है, तो ये बहुत यूज़ होती है।
बहुत ही मतलब ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसका हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं दूध वगैरह में डाल के पीने के लिए ठंडे के दिनों में। तो इसको मैंने बचा के रखा है और फिर घर जाऊँगी तो फिर ले आऊँगी। तो इस बार जब वो ख़त्म होगा तो हम इसको पीस के और इस्तेमाल करेंगे। और ये है अदौरी या फिर बड़े बोल सकते हैं, ये भी मैं अपने घर से लाई थी, चना वगैरह। ये डब्बा अचार का था, मैंने इसको धो के रखा हुआ है कल। इसमें ओल का अचार था, ये ख़त्म हुआ है अभी। इसमें चरौरी था, मैं घर से लाई थी। ये मिक्स करके मैं दाल भी अलग रख देती हूँ एक डब्बे में, ताकि इस्तेमाल करने में आसानी हो। इसमें रहता है चीनी, ये है सत्तू का डब्बा, और इसमें सूजी रहता है, इसमें सेवैयाँ होती हैं। क्योंकि ये शीशे का है तो सेवैयाँ रोज़ ही इस्तेमाल नहीं होती, तो इसलिए मैंने इसको इसमें रख दिया है, क्योंकि बार बार इधर उधर ना। इसमें भी चना वना ये बहुत सारी चीज़ें। इसमें रिफाइंड रहता है और इसमें तेल रहता है, दोनों एक जैसे रहता है तो अच्छा लगता है। और इसमें मैंने बताया था कि सारे नमक स्टोर कर देती हूँ। और ये है हमारा राजमा, छोले, उड़द दाल, दलिया मेरे को बहुत ज़रूरत पड़ती है, मैं हमेशा ही खाते रहती हूँ। सोयाबीन, सरसों, ये भी मैं घर से लाई थी। ये दूसरी, ये मूंग की दाल का वो है बड़ा, इसमें मैं रखती हूँ लहसुन। अभी बात नहीं, ये गुड़ बच गया तो थोड़ा सा वो मैंने इसमें रख दिया, ताकि मैं इसमें लहसुन रखती हूँ। इसमें मैं ऐसे ही रखती हूँ क्योंकि यहाँ से होल है तो इसको हवा लगते रहता है, तो ये शेप भी रहता है, अच्छा भी रहता है। इसमें रहता है सूखा मिर्च, और इसमें किचन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें रहती हैं। और ये है, इसमें माचिस वगैरह में रखते रहती हूँ, और छोटी छोटी पैकेट्स वाली चीज़ें जो बच जाती हैं वो रख देती हूँ। तो मैं सुबह भी उठ चुकी हूँ और मैंने पोंछ दिया है किचन को। इसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रही हूँ, क्योंकि सुबह उठ के हमें किचन ज़रूर पोंछना चाहिए, क्योंकि रात को जो कुछ मैंने बताया था कि कीड़े मकोड़े आते रहते हैं और फिर हम खाना बनाते हैं तो कई चीज़ें इधर उधर रख देते हैं, तो वो वाली चीज़। ये बोर्ड भी मैंने अभी ही लगवाया था जब हम रहने आए थे, तो क्योंकि फ्रिज यहाँ पर रखना बहुत ज़रूरी था। और ये है हमारा फ्रिज, ये हमारा फ्रिज, ये तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हमें उसमें ठंड के और बरसात के दिनों में। इसमें रखा हुआ है खीरा और थोड़ा सा टमाटर और एक दो सब्जियां, इसमें दही रखा हुआ है। और नीचे वाले में सारे प्लास्टिक के बर्तन रखे हुए हैं, जो कि फ्रिज में जब ज़्यादा कुछ चीज़ हो जाती है तो इस्तेमाल होता है। इसमें भी थोड़ा सा टमाटर वगैरह रखा हुआ है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है। पानी वगैरह मैं नहीं रख रही हूँ अभी, क्योंकि मैंने बताया था बरसात में पानी नहीं रखना चाहिए, तो ये वाली चीज़ है। और इधर ही मैं कैलेंडर रख देती हूँ। ये मैं 3 साल से इस वाले घर में रह रही हूँ, 3 साल हो गए मेरे को अकेले रहते हुए इस घर में। तो ये फर्स्ट साल की कैलेंडर है, और ये सेकंड साल की कैलेंडर, और ये इस साल की। ये देखिए 3 साल से मैं इस घर को ऑपरेट कर रही हूँ, रह रही हूँ, और बाकी सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ। तो ये 3 साल वाली चीज़ कैलेंडर, सबूत। और ये भी अभी लगा हुआ है कि वहाँ तक खोला हुआ था, तो ये हमने लगा दिया है ताकि बारिश है तो फ्रिज वगैरह को। अरे हाँ, अरे एक ने बोला था कि दीदी आपके फ्रिज का ये बहुत ही यूनिक है, तो ये यूनिक नहीं है, ये कवर है और ये अंदर से ऐसा है, जो कि नॉर्मली सभी के घर में रहता है। ये वाटरपूल का ये फ्रिज है, तो ये कोई यूनिक नहीं है। और इधर हमारे बर्तन वगैरह रहते हैं, मैं इसमें भी चम्मच रख देती हूँ। और ये हमारा एक छोटू सा जग है, मग है, जो भी कहिए। और डोली वगैरह रखा हुआ रहता है, क्योंकि सुबह दूध लेने जाते हैं तो उनको मिलता नहीं है, तो वो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो इसलिए डोली वगैरह रखा हुआ है। इधर आपको हम आज किचन के सैर करवा देंगे, बहुत दिन से बोल रहे थे, तो मैंने सोचा सुबह सुबह ही रख देते हैं। और ये ग्लासेस है शीशे के, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि वहाँ पे 3 एक्स्ट्रा मैंने रख दिए, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे जगह ख़त्म हो गया था। और ये है किंग और क्वीन वाली मग, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा है कॉफ़ी मग। मैं ही ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि उनके पास तो इतना पीने का टाइम ही नहीं रहता है। तो ये किंग वाली है और ये है क्वीन वाली। आपको दिख रहा होगा कि नहीं, हाँ, ये क्वीन वाली और ये किंग वाली। तो ये है, और इसमें 2 कटोरी थी, तो ये कटोरी पहले से ही था इस वाले घर पे। और ये है हमारा बर्तन का स्टैंड,
ये देख लीजिए, ये स्प्राउट वाला डब्बा है जो कि अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये छिलनी मिलनी सिलनी सारी चीज़ें। और ये है बेलन चौके का वो, इसमें मैं तेल लगा लगा के इतना बेलती हूँ कि इतना ऐसा हो गया है। और ये मैंने पत्थर का लिया है क्योंकि यहाँ पे जो लकड़ी वाली होती है ना वो फिसल जाता है, और इसको आप रखोगे तो आपके स्लिप पे भी दाग आएगा। तो आप नीचे से कपड़ा रखो, इसके बाद इसके रखो। इससे दो फायदे होंगे कि आपका आटा भी नीचे नहीं फिल्म बिखरेगा और ये भी सेपरेट रहेगा। इसमें भी आपको तेल तेल सा लग रहा होगा क्योंकि हमने रात को तेल वाली वो गोभी के पराठे बनाए थे। और ये भी बहुत काम की चीज़ है, आपको पता है, आप पास्ता नूडल्स वगैरह बनाओगे तो इसमें रख सकते हो। तो मैं ज़रूरत की चीज़ें ही इधर रखती हूँ। और ये है लिट्टी वाला तवा, मैंने कई बार इसको इस्तेमाल किया है। ये था मैरून कलर का, ब्लैक जैसा हो गया। और ये है कुछ चीज़ें जो हमें बॉयल करनी होती है बिना पानी में डाले, उसके लिए सब जानते हैं क्या है। और कुछ चम्मच वगैरह जो ज़रूरत की होती है। ये 2 कुकर्स है, ये 3 लीटर वाला है, ये 5 लीटर वाला है। और एक ये कॉम्बो में आया था, एक ही ढक्कन था और 3 और 2 वाला था। 2 वाला ख़राब हो गया है, वो ख़राब हो गया था किसी वजह से, तो वो इस्तेमाल नहीं होता है, उसका डंडी ही टूट गया है। तो ये है कलछल छलनी, नॉर्मल चीज़ें जो कि सबके यहाँ पे होती है। इससे ये ना पूरा वहाँ तक फैला हुआ था और ये सारे ऐसे फैले हुए थे, लेकिन जब ये रखा गया ना तो इनको हो गई प्रॉब्लम। तो इसलिए मैंने इसके साथ एक एक करके रख दिया, क्योंकि जगह हमारा किचन छोटा है तो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। तो ये है सब कुछ रखा हुआ है इधर इधर। और मैं इधर रखती हूँ ये एक्स्ट्रा वाले बर्तन। और यहाँ पे तेल जो ज़्यादा होता है, जो झोला वगैरह, कभी कभी सब्ज़ी वगैरह लेके जानी होती है, सिलेंडर, ये सब कुछ इधर रखा हुआ है। और यहाँ पे रखा होता है चावल, गेहूँ और एक्स्ट्रा चीज़ें, देखिए साबुन रखा हुआ है, नमक रखा हुआ है। और यहाँ पे मैं रखती हूँ आलू प्याज, इसमें चाय रखा हुआ है। और ये है खाली है अभी, इसमें भी मैं कुछ, जब सब्ज़ी ज़्यादा हो जाता है ना तो इसमें मैं रख देती हूँ और फिर रख देती हूँ इसके बाद, जब सब्ज़ी ज़्यादा हो जाता है तो। और इसमें रखती हूँ कपड़े जो कि किचन साफ़ करने वाले होते हैं, तो मैं यहाँ ही रख देती हूँ। और ये भी घर का ही था, जब मैं आई थी तभी यही था, ये था मेरे आने से पहले ही। और वही ये तो मैंने जल्दी में ही लिया है, इससे बहुत मेरे को आराम हो गया। इसमें आलू प्याज वगैरह चीज़ें रख देती हूँ। और ये है हमारा पैसों, हमारे यहाँ पे पहले इस्तेमाल होता था, सब लोग काटते थे, मैं इतना इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन पहले होता था, कभी कभी मैं भी यूज़ कर लेती हूँ। तो इसलिए ये बहुत ही उधर आराम से सजा के रखा हुआ है। और ये है आटे की टंकी, ये भी बहुत पुरानी आपको दिख रही होगी क्योंकि ये भी पहले की है, जब मैंने घर को ऑपरेट शुरू किया था तब नहीं। और ये है हमारा आटे का बर्तन का डब्बा, पहले मैं खुला रखती थी लेकिन चूहे वगैरह ना इसको भी ख़राब कर देते, तो आप पैक करके रखो अगर आप रखते हो तो। और बर्तन का आटा ना इस वाले आटे में कभी नहीं डालना चाहिए, कभी भी नहीं। तो इसलिए आप बर्तन का आटा, और फिर आप रोज़ आटा लोगे तो बच ही जाता है, फिर आप फेंकोगे, तो ये सही वाली चीज़ नहीं है। तो आप एक काम करो कि इसमें ऐसे रख लो और फिर अपना रोज़ इस्तेमाल कर लो, बस प्रॉब्लम ख़त्म। और अच्छा भी रहता है, इतना इचिंग भी महसूस नहीं होता है। तो मैंने इसमें, ये हमारी नॉन मॉड्यूलर किचन है तो इसको हमने मॉड्यूलर बनाने की कोशिश की है। ये पानी भी मैं उठा के इधर ही रख देती हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं रख रही हूँ क्योंकि मेरे को अभी है काम खाना बनाने के लिए, और इसके बाद मैं दोबारा पानी भी भरूँगी। और यहाँ पे हमारा बेडरूम है और जस्ट यहीं पे हमारा किचन है, दोनों चीज़ें एकदम अटैच है, जिससे कि कई सारी प्रॉब्लम भी होती है हमें, क्योंकि अटैच होने के कारण जब यहाँ पे खाना बनता है तो घर में गर्मी होती है, फ्रिज भी चलता है तो घर में गर्मी होती है गर्मी के दिनों में। ठंडी के दिनों में थोड़ा नॉर्मल सा लगता है। तो मैं आपको पूरा सारा दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक लक्ष्मी जी की फ़ोटो भी लगा रखी है, जो कि किचन में लगा के रखना चाहिए वास्तु के हिसाब से, और सारी चीज़ों से भी अच्छी होती। तो ये है हमारा किचन। फ्रिज का कवर अभी थोड़ा बेकार सा हो गया क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया इसलिए। और यहाँ पे मैं फ्लावर रखती थी, लेकिन खाना वगैरह बनने की वजह से, तेल वगैरह की वजह से फ्लावर्स ख़राब हो जाते हैं,
और मैं आपको भी कहूँगी मत रखना अगर नॉन मॉड्यूलर किचन है तो। और फिर उसको साफ़ करते तो वो भी ख़राब हो जाता है। और ये चीनी मिट्टी का है, इसको सर्फ लगा के धो दो, ऐसे धो दो वैसे धो दो, ये ख़राब नहीं होता। और ये पीतल के गाय माता है और उनकी बेबीज़ है, तो इसको भी मैंने प्लास्टिक में करके रखा है। पीतल तो नहीं होगा, साबित में भी एल्युमिनियम होगा, तो इसको भी हम इतना नहीं धो सकते हैं क्योंकि प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए मैंने इनको भी प्लास्टिक में कवर करके रखा हुआ है। तो ये वाली चीज़ है कि आपको नॉन मॉड्यूलर किचन है तो आपको ये ऐसी चीज़ मत रखना जिसको अब हम धो नहीं सकते। इसलिए यहाँ से भी उधर जाने का भी जगह है और यहाँ से इधर से जाने का भी जगह है दोनों तरफ से। और ये है हमारे नीचे की स्पेस, जो कि मैंने मॉड्यूलर किचन बनाने के लिए इसमें पर्दा लगा दिया है। ये वाला जब बाथरूम ख़राब हो गया था तो काम लग रहा था, तो ये बचा हुआ था, तो आपको ऊंचा नहीं चाहिए इसलिए दिख रहा होगा। और ऐसे क्योंकि इसको मैंने खुद लगाया था, यहाँ पे पेपर बिछा बिछा के रखने से ना बहुत प्रॉब्लम होती थी। और फिर कुछ तेल वगैरह रखते थे तो वो पेपर भी ख़राब हो जाता, चिपक जाता था, बहुत गंदा होता था। पहले इस पर वो जो बूढ़ी जैसा होता है ब्लू कलर का वो बिछा हुआ रहता था, इतना गंदा हो जाता था कहने लायक नहीं। तो ये मैंने खुद लगा लिया था। और अब जब ये गंदा होता है तो ऐसे 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 इसको पोंछ देती हूँ, रोज़ पोंछ देती हूँ, गंदा होता है तो क्या। तो इसलिए ये कई कलर का आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने तो बचे हुए टाइल्स लगा दिए थे इसमें पुराने। और मैंने इसमें मनी प्लांट्स लगा दिया है, मनी प्लांट्स की बेल, जो कि आर्टिफिशियल है क्योंकि यहाँ पे इतना ग्रो नहीं हो पाएगा मेरे को लगता है। तो अच्छा होता है मनी प्लांट्स का बेल लगाना किचन में, इसलिए ही मैंने लगाया है इसमें। तो मनी प्लांट्स का बेल और लक्ष्मी माता के फ़ोटो हमारे किचन में है, और कैलेंडर भी हमारे किचन में ही है। तो ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे हमारे किचन में और बेडरूम के दरवाजे पर गौरैया ने, चिड़िया ने लगाया है घर, इसमें इसके बच्चे वगैरह होंगे, इसको नहीं छेड़ते हैं। तो ये सब कुछ हो गया। और मैंने एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने दिखाने की वजह से कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि मैं रात को अभी सो के उठी हूँ, आपको बताइए। और सो के उठी हूँ और खाना बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि अभी ये मैं काम पूरा कर लेती हूँ, क्योंकि दिन भर मेरे को काम शाम हो जाते हैं। अभी बारिश के टाइम में थोड़ा सा मैसी भी हो जाता है हमारा घर, तो मेरे को दिन भर थोड़ा ज़्यादा ही काम, 1-2 काम ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये काम मैं अभी कर देती हूँ। कई बार लोगों ने बोला था कि भाई दिखा दे, तो मैंने सोचा सब पहले भाव खा रही है। और ऐसे में मेरे पास इतना क्या नॉन मॉड्यूलर किचन है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत तेल जैसा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये रोकता भी है। और यहाँ पे ज़्यादा मैं प्रॉपरली मैं सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ, तो यहाँ से यहाँ लग जाता है। मैं इसको रोज़ीना ऐसे ऐसे करके पोंछ देती हूँ पानी से, बट तेल तो तेल ही है ना। और ये दीवार ऐसा हो जाता है क्योंकि ये सीलन वाली दीवार है, उधर से छज्जा वगैरह नहीं है, बारिश होता है तो सारा भीग जाता है, तो इसलिए ये होता है। इसका कुछ करेंगे हम। और ये बस इतनी दूर में ही है, क्योंकि मैं रोज़ साफ़ कर देती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं रोज़ साफ़ कर देती हूँ, वरना बहुत बुरा हो जाता है, आप खुद जानते हैं। तो ये वाली चीज़ें मैं रोज़ाना ही सब सारा साफ़ कर देती हूँ, इसको तो खास करके, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो पूरा ऊपर तक तेल तेल हो जाता है। एक बार हो भी गया था। जो हमारे हिंग के डब्बे ये सारे हिंग है, और एक है हमारे पास फूड कलर। मैंने इस फूड कलर को फूड में तो बहुत कम, लेकिन दिवाली में रंगोली बनाने के लिए उसको चावल में और रेत में फेंट के ज़्यादा ख़त्म कर दिया। और जब ये इतना सा बचा है तो मैंने इसको छिपा के रख दिया, क्योंकि मेरे सामने रहेगा तो मैं इसको करते ही रहूँगी, और फिर जब ज़रूरत पड़ेगा तो मैं वो हो जाऊँगी। तो इतना इनफ है, बहुत है। ये इतना सा एक पिंच से भी थोड़ा सा डालने से बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको छिपा दिया। और हिंग मैं ज़्यादा रखती हूँ, आप देख रहे होंगे कितने सारे डब्बे हैं। मैं कभी भी जाती हूँ कहीं तो हिंग ज़रूर ले आती हूँ।
क्योंकि मेरे को डर लगता है ख़त्म ना हो जाए। हिंग दाल में डालने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, और सब्ज़ी वगैरह में भी कई सारे सब्ज़ी तो बिना हिंग के बनते ही नहीं हैं, तो इसलिए। तो मैंने आपकी डिमांड कर दी है पूरी, और ये दिख रहा हो गोलू मोलू, इसमें रात को तेल बच गया था पराठा वाला, तो वो रखा हुआ है, मैं भी इसको इस्तेमाल कर दूँगी। तो मैंने आपको अब की वो इतनी कम वाले समय में मैंने आपको दिखाया है निकाल के, तो फिर इसको वेस्ट नहीं जाने देना है। जिसने भी कमेंट्स किया था वो ज़रूर देखना कि किचन देखनी है आपको। अगर आपको कोई अगर मिला होगा आइडिया तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और आपको हमारा किचन कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा, बहुत सारा व्यूज़ आए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का ऑल का घंटी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको मिल जाए फटाक से नोटिफिकेशन, आपको ढूंढना ना पड़े। और अपनी बेटियाँ बहुत सारा प्यार बनाए रखना। और अब मैं जा रही हूँ जल्दी से बना लेने खाना, वरना अपनी बेटिया को डांट भी पड़ सकती है। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।